तारीख भी चुनी जाएगी उस हिसाब से, और आपको इंतजार रहेगा कि कम से कम संगठन हमारा गठित हो जाए, टीमें बन जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम सपा की जाएगी महंगाई पर प्रदर्शन करने के लिए। जी चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि संसद को ये डिरेल कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे 2 लाख रुपए पर मिनट एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, संसद किस लिए है? संसद में ही तो चर्चा होगा, संसद में ही तो सोल्यूशन निकलेगा। माननीय चंद्रा जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। संसद में 2 दिन चर्चा तो हो रही ना आशुतोष वर्मा जी, बोलने दीजिए। बकायदा जवाब भी दिया। जनता आपको चुनकर भेजती है, लोकतंत्र के मंदिर में आपको सोल्यूशन नहीं लेगा, ठीक है, आपको सड़क पर सोल्यूशन लेना है। ठीक है, टीवी डिबेट में महंगाई हम कम कर देंगे, बताइए आप कम कर देंगे, सरकार कम करेगी, हो गया तो संसद में चर्चा करिए ना, लेकिन नहीं करना वहां पे आपको केवल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे, उनको चुप कराने की कोशिश करें, वो नहीं चुप होने। बोलिए आशुतोष वर्मा जी। देखिए ऐसा है, हो सकता है कि विशाल मिश्रा जी की गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी के ऑफिस से आता हो, हमारी गाड़ी में नहीं आता है। अरे मेरे गाड़ी के पेट्रोल की चिंता मत करिए, आम आदमी के पेट्रोल की चिंता करिए। 2 लाख रुपया पर मिनट एक्सपेंडिचर संसद में हो रहा कि नहीं हो रहा? आप चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? आप चर्चा में विपक्ष भाग क्यों नहीं लिया जब सरकार महंगाई पर चर्चा करने को तैयार थी? उनकी बात इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस ने क्यों वॉकआउट किया, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, सुप्रिया जी से मैं पूछूंगी, पहले आशुतोष जी। आपको महंगाई की चिंता है, आम आदमी की चिंता है, तो चर्चा कहाँ करेंगे? संसद में ही तो करेंगे। ठीक है, मतलब विपक्ष चर्चा करेगा तभी महंगाई कम करेंगे आप लोग, है ना? आपकी बातों से लग गया। भाई बोलने दोगे भाई विशाल मिश्रा जी, आपको राजनीतिक विश्लेषक बैठाया गया, सुन तो लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। चित्रा जी, यूपीए की सरकार में समय सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर संसद में कहा कि स्टॉपिंग द लोकसभा प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने बोला? अरुण जेटली ने कहा कि जब हम लोकसभा को सदन को स्थगित करेंगे और वहां पे बाइकआउट करेंगे, ये लोकतंत्र का अच्छा नियम है और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तब लोकतंत्र की निशानी थी, आज लोकतंत्र का हनम है। तब क्या फ्री में लोकसभा चलती थी? आज 2 लाख में चलती है। मतलब हम देश के लिए लड़े और विपक्ष कहीं नहीं आपको यहां नजर आता है। देखिए इस तरह की बातें करके आप देश अपने महंगाई पर चीजों आप अगर सड़क पर आवाज उठाएंगे तो संसद में क्यों नहीं, ये सवाल पूछा जाएगा ना आशुतोष वर्मा जी। अगर आपको सुषमा स्वराज से सीखना है, उदाहरण भी आप बीजेपी के नेताओं की ही दे रहे हैं, फिर तो बीजेपी जो कर रही है ठीक कर रही है ना? नहीं दे रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी पूछ रहा है वो उस समय सब गलत था क्या? बात यह है कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो आप लोग किस तरीके से कहते हैं भाई आज कांग्रेस ने उठाया, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया, इसके बाद सब लोग उठा रहे हैं। आपके पास ईडी के खिलाफ आप सब लोगों के सुर एक हो जाते हैं, चिट्ठी लिख दी जाती है, दस्तखत कर दिए जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सब लोग एक सुर से एक दिन क्यों नहीं नजर आते आशुतोष वर्मा जी? ये जो आप लोगों का बिखराव है, ये जो आप लोगों का बिखराव है, क्या उसके कारण भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आशुतोष वर्मा जी? ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष बिखराव है, यही सबसे अपने बड़ा डर है। अरे आप लोग दिखते नहीं है ना साथ में, इस वजह से पूछा जाता है। नहीं दिखते हैं? अरे कैसे नहीं दिखते हैं? कल कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा आपने समर्थन किया, कहाँ समर्थन किया महंगाई के मुद्दे पर? तो महंगाई मुद्दा था ना, कोई सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करिए, वो मुद्दा तो था नहीं। जब सांसदों का निलंबन हुआ, समाजवादी पार्टी खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, क्या बीजेपी के प्रदर्शन में वो हम चले जाते हैं, या हमारे समर्थन में बीजेपी चली जाती है, या अपना दल के समर्थन में प्रेम शुक्ला चले जाते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर पार्टियों का अपना एक तरीका होता है। ये कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है कि सबने 2G पे पैसा लगा दिया, 3G पे पैसा लगा दिया, टैरिफ निकाल दिया। आम आदमी से जुड़ा हुआ है, बार-बार कॉर्पोरेट का जिक्र कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आप जवाब दीजिए, सुप्रिया उसके बाद चलाने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी आप क्या बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाई आशुतोष जी। जी चित्रा जी, मैंने कहा देश को ये कॉर्पोरेट की तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कॉर्पोरेट का नाम लिया जा रहा है। ये बात तो सच है ना सुप्रिया सुनील जी, कम से कम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अगर दुनिया के तमाम मुल्कों से हम तुलना करेंगे तो उसमें हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ी बेहतर तो नजर आएगी। वो भी तब जब कोरोना काल का इतना बुरा दौर हिंदुस्तान ने देखा, और साथ ही वो 200 करोड़ वैक्सीन फ्री में सबको लगाए जाने का भी आंकड़ा बता रहे हैं कि उसमें भी तो पैसे खर्च किए ना सरकार ने, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज भी दिया जा रहा है। ये क्या कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आता? जिस चीज का ज्ञान अधकचरा हो वहां जाना नहीं चाहिए, और इसीलिए क्योंकि बाकी मुल्कों की बात यहां पर उठाई गई, मैं उसका जवाब दे देती हूं। अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता
हिंदुस्तान के बनाम क्या है ये बता दीजिए। वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल बीच में मत बोलिए, कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। चुप कराइए, क्या तरीका है बार बार बोल रहे हैं, और कचरा गटर चुप रहिए आप चुप नहीं कराती, आप ज्ञान देने लगती है लोगों को। उनकी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, चिल्लाएगी। जब आप बोल रहे थे तब वो चुप होकर सुन रही थी। प्लीज प्रेम शुक्ला, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, प्लीज मेरे बीच में बोल रही थी। नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलो, मेरे अंत में लगातार बोली है, नहीं 1.5 मिनट तक बोली है, और मैं बोलूंगा इनके बीच में। अब फिर डिबेट कैसे होगी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे? 1.5 मिनट बोली। ठीक है ठीक है, मैं पहली बार बोला, इन्होंने डिबेट इन्होंने बिगाड़ा, और ये इस तरह से डांटेंगी, मैं इनका नौकर हूं क्या? नहीं ठीक है किस तरह से डांटती है? सुप्रिया जी ये बिल्कुल ठीक है। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज मैं कंट्रोल कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आराम से बात करेंगे। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे की बातों से अगर हम कहीं सहमत नहीं हो तो बीच में सवाल पूछ सके, वरना आप लोग अपनी रैली में जाकर 1-1 घंटे आराम से भाषण दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है, करोड़ों की तादाद में पूरी जनता देख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्मसंयम रखते हुए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के सुप्रिया जी मेन मुद्दे पर रहते हुए आप जवाब दीजिए जो सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए थे। आप मेरी एक राय मानिएगा, अपने शो के बाद आप एक ऑडियंस पोल करती ना करिएगा, कौन बीच में बोल रहा था सबके, और उसका जवाब आपको वहां पर मिलेगा। मैं ना इनके बीच में ना आपके स्टूडियो के बीच में बगल में बैठी हुई विभूति के बीच में बोली थी, तो ये ज्ञान मुझे बिल्कुल ना दिया जाए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं आशा करती हूँ कि चुप रहेंगे। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रही यू कैन डू द डिबेट चित्रा, आई कैन लीव। अगर आप इनका माइक बंद नहीं कर पा रही हैं तो कोई पॉइंट नहीं है ना डिबेट करने का चित्रा। आप ज्ञान हमें देने लगती है, माइक आप उनका नहीं बंद कर पा रही है। बदतमीजी और मर्यादा हर वो तोड़ रहा है आदमी बैठकर यहाँ पर, वो लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, आपको सुनाई नहीं देता। समय ले लीजिए, आप दोनों लोग लड़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी, फिर डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी? और महंगाई का इतना गंभीर मुद्दा है, थोड़ी सरकार से जवाबदेही तय कर ली जाए कि कब आएंगे जनता के वो दिन जब कम से कम लौकी 60 रुपए की बजाय 30 रुपए या 25 रुपए में खरीदा जाएगा। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे जवाब ले लूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए। कितना पक्षपूर्ण ये डिबेट हो रहा है ये जनता बताएगी। परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस और यूके की इंडिया से कंपेयर नहीं करी जा सकती है। इंडिया की खरीदारी की क्षमता एवरेज इंडियन की कई गुना कम है, तो उन लोगों को उनके चीजों को कोट करके दिखाते हैं कितना अधकचरा अर्थव्यवस्था का ज्ञान है। यहां पर एक बात और कही गई, 7% से ज्यादा मुद्रास्फीति है। 7% से ज्यादा हो नहीं सकती है क्योंकि विधि के अनुसार आपको 2 से 6% के अंदर रखनी है, जो कानून लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर बनाया है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है 2 से 6% के अंदर हो सकता है। यहां पर कहा गया अलग अलग बातें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कल आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है वो बढ़ाते वक्त आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इन सो मेनी वर्ड्स कहा है, वी आर ग्रैपलिंग विद अनकंट्रोलेबली हाई इन्फ्लेशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं, उस आरबीआई के गवर्नर जिसके पीछे छुपने का प्रयास निर्मला जी ने किया था। यहां पर 2 बातें बोली गई कि डिबेट टीवी पर क्यों हो रहा है। जब आपके ऑफिस से मेरे ऑफिस फोन आया तो उन्होंने क्लियरली बताया डिबेट महंगाई पर है, अगर किसी को आपत्ति थी डिबेट में ना आते। और हां, हमने वॉकआउट किया। वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि जो डिबेट महंगाई पर होना था उसको व्यक्तिगत टिप्पणी करके बदतमीजी करके निर्मला जी कर रही थी, वहां पर झूठ बोल रही थी। मैंने एक सत्य का खुलासा किया है, जो 2 विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे जवाब ले लीजिए। जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग शेयर सेंटर का होता है, हर स्टेट के पास 2% होता है। अगर किसी चीज को अपोज करना है तो 25 स्टेट्स चाहिए या सेंटर चाहिए, लेकिन ना 25 स्टेट्स हो सकती क्योंकि भाजपा की स्टेट से क्यों नहीं अपोज किया इन्होंने। और अंतिम बात मैं अपनी कह के बिल्कुल खत्म करूंगी, ये जो बार बार कहते हैं ना 80 करोड़ को हमने फ्री का अन्न दिया, आप हमारे देश को स्थिति में ले आए और कोरोना के पीछे मत छिपिएगा। कोरोना के पहले आपने ग्रोथ रेट को 8.2 से 4.1 पे अधिया दिया था। 45 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी थी। आज कुपोषण में भारत नंबर 1 है दुनिया में। 2022 में आपको कुपोषण कम करना था, 2022 में हम हंगर इंडेक्स में 101 हैं। 116 देशों की सूची में बांग्लादेश और नेपाल से नीचे। शर्म आनी चाहिए आपको यहां पर आकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की।